हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की हालत गंभीर, आईसीयू में भर्ती। वैनिटी वैन में बीती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आधी जिंदगी, बोले पता नहीं नए घर में कितना रह पाऊंगा। मैं झुकेगा नहीं, राजस्थान में एसडीएम ने पुष्पा स्टाइल में ऐसे लगाई अधिकारियों की क्लास। गंगूबाई कठियावाड़ी की दमदार ट्रेलर रिलीज, विजय राज ने निभाया ट्रांस महिला का किरदार, कहा ट्रांस पीपल को नहीं मिलता मौका। मेरठ में भाजपा की स्टार प्रचारक बबीता फोगाट के काफिले पर भीड़ ने किया हमला। पीएम मोदी ने 216 फीट के स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से किसानों को बचाने के लिए डिजिटल कृषि, जैविक खेती, पीएम मोदी ने कहा। हैदराबाद में पीएम मोदी ने कहा भारत 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्ध। चुनाव में वोट नहीं देंगे, स्कूल नहीं खुले तो पंजाब के शिक्षकों अभिभावकों का विरोध। छात्रों पर लाठी बरसाकर 6800 सीटों का झुंझुना थमाया, इस साजिश का जवाब देना होगा योगी जी। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर का योगी सरकार पर हमला। जनता का गुस्सा बीजेपी को बाहर कर देगा, यूपी चुनाव में एसपी-आरएलडी गठबंधन जीतेगा 400 सीटें, अखिलेश यादव ने कहा। बसपा ने सीएम योगी के सामने गोरखपुर से ख्वाजा शमशुद्दीन को मैदान में उतारा। पंजाब चुनाव में सत्ता में आई तो आप सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करेगी, केजरीवाल ने कहा। राहुल गांधी 2014 से पहले के भारत की बात कर रहे थे, तब विकास नहीं भ्रष्टाचार था, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। पीएम मोदी ने जय अनुसंधान को जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान में जोड़ा, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। राहुल गांधी बोले न्याय योजना लागू करेंगे, 5 लाख परिवारों को साल में 40,000 रुपए दिए जाएंगे। हरिद्वार में राहुल गांधी बोले हम 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 500 रुपए से कम का एलपीजी सिलेंडर देंगे। योगी सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को 31 लाख करोड़ रुपए तक ले गई, यूपी अब भारत में दूसरे स्थान पर है, राजनाथ सिंह ने कहा। उनका भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता के बजाय वंशवाद की राजनीति के बारे में है, सपा रालोद गठबंधन पर योगी आदित्यनाथ ने कहा। महाराष्ट्र में भाजपा नेता किरीट सोमैया बोले पुणे में शिवसेना के गुंडों ने उन पर हमला किया। सीएम योगी ने कहा बीजेपी की सरकार दमदार सरकार है, दंगाइयों के सामने झुकने वाले लोग दुमदार थे। 24 घंटे में कोरोना के 1,27,000 केस, 1,059 लोगों की मौत। ईरान का कहना है कि परमाणु समझौते को बहाल करने के लिए अमेरिकी प्रतिबद्ध, छूट अपर्याप्त है। यूरोप में रूसी आक्रमण का असर पूरी दुनिया में चीन के हितों पर पड़ेगा, अमेरिका ने कहा। 2014 से अब तक 2193 भारतीय कैदी पाक की हिरासत से स्वदेश लौटे, सरकार ने कहा। दस्यू सरगना ददुआ के बेटे वीर सिंह ने समाजवादी पार्टी का टिकट लौटाया, चुनाव लड़ने से किया इनकार। कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डीएसपी वेस्ट टीम ने स्वरूपनगर और काकादेव में 7 करोड़ रुपए जब्त किए। बसपा सुप्रीमो मायावती उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। हम भारत की बेटियों का भविष्य लूट रहे हैं, कर्नाटक हिजाब विवाद पर राहुल गांधी बोले। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के मंत्री ने कहा सभी को सरकारी परिसर के अंदर समान प्रणाली का पालन करना चाहिए। रामलला के परिसर में धूमधाम से मनाया गया बसंत पंचमी का त्योहार, लगा 56 भोग, पहली बार पहनाया गया सोने का मुकुट। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला में नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 2 को गिरफ्तार किया। जेकेयू डेवलपमेंट फोरम ने श्रीनगर में शांति के लिए पैदल कार्यक्रम आयोजित किया। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर, टीआरएफ के 2 आतंकी ढेर। ट्विटर ने दुनिया भर में रिप्लाई डाउनवोट फीचर का विस्तार किया। एप्पल मार्च से पहले 5G समर्थित आईफोन SE का अनावरण कर सकता है। मुंबई में 3% तलाक ट्रैफिक जाम के कारण होते हैं, अमृता फर्नांडिस का दावा। अन्ना फिर करेंगे आंदोलन, सुपरमार्केट में वाइन बिक्री के फैसले के खिलाफ सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र। अलीगढ़ में अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी होंगे आमने सामने, आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भरेंगे हुंकार। पहली हाइब्रिड रैली के लिए सोमवार को बिजनौर जाएंगे पीएम मोदी। जस्टिन लैंगर का ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट कोच के पद से इस्तीफा। केंद्र ने कोर्बोवैक्स वैक्सीन की 5 करोड़ डोज की खरीद के लिए दिया ऑर्डर, एक खुराक की कीमत 145 रुपए। चीनी कंपनियां पाकिस्तान के ग्वादर में 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पुनर्साधन पार्क स्थापित करेगी। कश्मीर के विनाश के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार, महमूद कश्मीरी ने कहा। चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों को किया याद। उत्तराखंड में राहुल गांधी बोले हम लौटाएंगे किसानों के चेहरे पर खुशहाली। दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 1,604 नए मरीज मिले, 17 लोगों की हुई मौत। यूपी में 7 फरवरी से दोबारा खुलेंगे स्कूल कॉलेज, कोरोना की तीसरी लहर में हुए थे बंद। दिल्ली में 9 से 12 छात्रों के लिए स्कूल 7 फरवरी से फिर से खुलेंगे, ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी।
8 मई को सुबह 6:15 पर खुलेंगे बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। हिजाब पर रोक मामले में कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रदर्शन जारी। अफगानिस्तान ताजिकिस्तान सीमा पर 5.7 तीव्रता का भूकंप। स्कूल में हिजाब पर रोक मामले में बोले सिद्धरमैया, ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ। गे मेजर पर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर की स्क्रिप्ट हुई रिजेक्ट, राजकुमार राव ने किया सपोर्ट। खत्म हुआ इंतजार, 15 फरवरी को भारत में लॉन्च होगी किया कैरेंस, हुंडई अल्काजार और टाटा सफारी को देगी कड़ी टक्कर। भारत में एक बार फिर टेस्टिंग करती नजर आई टेस्ला की कार। मुकेश अंबानी ने खरीदा भारत की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयल कलिनन एसयूवी, जिसकी कीमत 13 करोड़ 14 लाख रुपए है। असरुद्दीन ओवैसी बोले, मुझ पर गोली चलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। वज्र में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में मनाई गई होली। बसंत पंचमी के अवसर पर मंदिर में उड़ाया गया गुलाल। उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा, पुलिस वाहन पर पलटा टैंकर, 3 पुलिसकर्मियों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। पीएम मोदी बोले, हम फूड सिक्योरिटी के साथ न्यूट्रिशन सुरक्षा पर भी फोकस कर रहे हैं। राज्य में लोगों की जिंदगी बदलने वाला मेरा पंजाब मॉडल, सिद्धू ने कहा। मेरठ से खरीदे गए थे ओवैसी पर हमला करने वाले हथियार, खुलासे के बाद एआईएमएम चीफ बोले, बंदूकें मुझे नहीं रोक सकती। कांग्रेस ने तीसरे चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। पूर्व यूपी अध्यक्ष राज बब्बर का नाम सूची से गायब। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध 10 करोड़ 71 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक। बिना आईडी कार्ड वाले 77 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। 14 लाख 55 हजार को दोनों शॉट दिए गए, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। अफगानिस्तान में मीडिया को इस्लामी मूल्यों का सम्मान करना चाहिए, तालिबान ने कहा। पीएम मोदी बोले, भारत ने क्लाइमेट चैलेंज से निपटने के लिए दुनिया से विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। उन्नाव में एक साथ 3 पुलिस कर्मियों को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। टैंकर चढ़ने से ड्यूटी पर हुए थे शहीद। भारत ने श्रीलंका को कोविड-19 सहायता के रूप में 1 लाख आरएटी किट भेजी, भारतीय उच्चायोग ने कहा। जम्मू कश्मीर के साथ दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.9, घरों से बाहर निकले लोग। माउंट एवरेस्ट पर देखा जलवायु परिवर्तन का असर, महज 25 सालों में पिघला 2000 साल में बनकर तैयार हुआ ग्लेशियर। और आइए अब जानते हैं क्या है 6 फरवरी का इतिहास। 1915 में चलती हुई ट्रेन से पहली बार भेजा गया वायरलेस संदेश रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ था। सन 1935 में तुर्की में महिलाओं को वोट देने की अनुमति देने वाला पहला चुनाव। सन 1952 में एलिजाबेथ द्वितीय ने इंग्लैंड की महारानी की गद्दी संभाली। वह उस समय महज 26 साल की थी। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वार्षिक जागरूकता दिवस है, जो 6 फरवरी को होता है। तो ये थी कुछ बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए ऐसे ही बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।